हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10th की ग्रामर स्टडी कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर से। तो 2023 के पेपर का ये नेक्स्ट सेट है 817 DL और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। सेंटेंस है माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा। इन्वर्टेड कॉमा के बाद डू लिखा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू योर स्टडीज़, क्या तुम अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करना चाहते हो? तो ये पूछा मेरे पापा ने मुझसे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रश्नवाचक होने के कारण हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सेड टू को चेंज करके आस्क्ड लिखना है। माय फादर आस्क्ड मी। अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन वर्ड, इट मीन्स व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य में इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ का प्रयोग करते हैं। ये याद रखिएगा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इस बात को। क्वेश्चन वर्ड आता है तो इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम इफ का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमारा वही प्रोसीजर रहेगा सेंटेंस को बनाने का। प्रश्नवाचक सेंटेंस को साधारण बनाकर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर लिखना है, इंटेरोगेटिव फॉर्म में अब नहीं लिखेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है तो इसके लिए याद रखिएगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरू में आएगा और इसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद लिखनी है। और बाकी नियम भी आपको याद रखने हैं। यू सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट से, यहाँ पर मी की जगह आ जाएगा आई। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब इसलिए नहीं आएगी डिड, क्योंकि वांटेड अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है तो हम यहाँ लिख देंगे वांटेड, आई वांटेड टू कंटिन्यू माई स्टडी, क्योंकि यू के साथ योर, अब हमने आई लिखा है तो आई के साथ माई स्टडीज। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आएगा, अब फुल स्टॉप आएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक और वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उससे देखकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ सकते हैं। उसमें हमने इम्पॉर्टेंट हाई स्कूल में जो इम्पॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ चुके हैं अभी तक, उनके बारे में डिस्कशन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा जिसे हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। और यहाँ जो ये सेंटेंस दिया गया है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। लिखा है इट वरीज मी, और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसे हमें सबसे पहले लिखना है। तो हम मी को लिखेंगे आई और आई के बाद आ जाएगा एम, क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय। तो आई के साथ आ गया एम। आई एम वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई वरिड, आई एम वरिड। अब नियम कहता है कि यहाँ बाय लिखा जाए और इट का इट सब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट बन के आ जाएगा, लेकिन ऐसा इस वाक्य में हमें नहीं करना। यही इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ऐसे वाक्य में जब वरिड आता है तो वरिड के साथ बाय शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। यहाँ आ जाएगी प्रीपोजिशन अबाउट, आई एम वरिड अबाउट इट। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप रट लीजिए, अपने दिमाग में छाप लीजिए कि वरिड के साथ अबाउट लिखा जाएगा।
आई एम वरिड अबाउट इट। नेक्स्ट है पंक्चुएशन, पंक्चुएट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये भी आप अभी तक समझ गए होंगे कि कैपिटल लेटर, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करना है। राम, सबसे पहले नाम अक्षर जो है वो बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर लिखेंगे। सेंटेंस की स्टार्टिंग भी है और नाम भी है, तो आर कैपिटल। राम, डू यू लाइक माई ड्रेस? राम, डू यू लाइक माई ड्रेस? सेड श्याम। अब देखिए, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि जिसमें सेड शब्द आएगा तो वो डायरेक्ट के तरीके से लिखा जाएगा जिसमें इन्वर्टेड कॉमा आता है। अब इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगाना है? इसका मतलब हमें इस इन्वर्टेड कॉमा इस बार शुरू में लगाना है, क्योंकि श्याम ने कहा, ये लास्ट में दिया है। तो श्याम ने जो बात कही है, जो स्पीच बोली है, वो है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये बात इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज हो जाएगी। राम, डू यू लाइक माई ड्रेस, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ ये स्पीच आ गई, उसके बाद ये कॉमा और फिर ये सेड श्याम। श्याम के लिए भी हम एस कैपिटल बना देंगे। श्याम के बाद आप एक इम्पॉर्टेंट चीज और देखिए, श्याम ने जो बात कही है उसमें राम शब्द को अलग से बोला है। राम के बाद कॉमा आएगा और फिर प्रश्नवाचक वाक्य कहा गया है, डू यू लाइक माई ड्रेस, तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, श्याम ने कहा, किससे कहा? राम से, लेकिन वो इसमें ऐड नहीं है, यहाँ पर अटैच नहीं है, राम का नाम लेकर बोला है, तो यहाँ कॉमा करके इसको अलग कर देंगे और उसके बाद ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होने के कारण यहाँ क्वेश्चन मार्क आया है और पूरा सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया जाएगा और शाम के बाद फुल स्टॉप लिखेंगे। और इसके बाद आती है ट्रांसलेशन। एक दिन मैं अपने मित्रों के साथ बाग में घूमने गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वन डे, एक दिन। मैं घूमने गया, आई विजिटेड। घूमने जाने के लिए इंग्लिश आएगी आई विजिटेड। यहां पर विजिटेड भी ना लिखकर आप इस तरह से भी लिख सकते थे, आई वेंट, मैं गया, आई वेंट टू विजिट, इस तरह से भी आप लिख सकते थे। वन डे आई विजिटेड, एक दिन मैं घूमने गया, या फिर वन डे आई वेंट टू विजिट। कहाँ घूमने गया? बाग में। इन अ गार्डन। वन डे आई विजिटेड इन अ गार्डन। अपने मित्रों के साथ, विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। बसंत का मौसम था। इट वॉज, जो ये मौसम वाला सेंटेंस है ये इट से बनाया जाता है। इट वॉज द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन। अब कुछ स्टूडेंट इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट वॉज द सीजन ऑफ स्प्रिंग। एक ही बात है, इट वॉज द स्प्रिंग सीजन, बसंत का मौसम था और फूल खिले हुए थे। एंड फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। फूल खिलने के लिए शब्द आएगा ब्लूमिंग, एंड फ्लावर्स वर ब्लूमिंग। इसके बाद है, हम लोगों ने वहां बहुत सी रंग बिरंगी तितलियां देखी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म आएगी वर्ब की। हम लोगों ने, इसे हम वी पीपल नहीं कहेंगे, केवल वी बोलेंगे। वी सॉ, हमने देखी। वी सॉ, हमने क्या देखी? बहुत सारी रंग बिरंगी तितलियां। मैनी, बहुत सी की इंग्लिश मैनी। वी सॉ मैनी कलरफुल, रंग बिरंगी को कहेंगे कलरफुल। बटरफ्लाइज, वी सॉ मैनी कलरफुल बटरफ्लाइज देयर। वहां की इंग्लिश आ जाएगी देयर। हमने देखी बहुत सी कलरफुल रंग बिरंगी तितलियां वहां।
वहाँ हम लोगों ने एक ऐसी चिड़िया देखी जो बहुत सुंदर थी। वी सॉ हमने देखी एक ऐसी चिड़िया। सच अ बर्ड, ये जो मैंने लिखा है सच, इसका हिंदी मीनिंग है ऐसी या ऐसा। वी सॉ हमने देखी, सच अ बर्ड एक ऐसी चिड़िया जो बहुत सुंदर थी। ये देयर पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। वी सॉ सच अ बर्ड देयर, हमने वहाँ एक ऐसी चिड़िया देखी, कॉमा, जो बहुत सुंदर थी। विच वॉज, ये जो शब्द आया है ना यहाँ, इसकी इंग्लिश लिखेंगे विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल। विच वॉज वेरी ब्यूटिफुल, जो बहुत सुंदर थी। स्टूडेंट्स, आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा और ये वीडियो, इसके क्वेश्चन, सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही हम आपके सिलेबस से रिलेटेड और आपके क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।